नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानचित्र में आपके लिए लेकर आए हैं यूरोप महाद्वीप। इससे पहले हमने आपको अमेरिकी महाद्वीप में दो महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप के बारे में अवगत कराया था। तत्पश्चात हमने आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अवगत कराया था। उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूरोप महाद्वीप। अब जब हम किसी महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं तो हम आपको अक्सर क्या है, एक यात्रा कराते हैं, जो हम उसके उस महाद्वीप के चारों तरफ से आपको सारे देशों का एक तरीके से आपके माइंड में मैप बना देते हैं। तो उसी क्रम में आज हम फिर से वही यात्रा शुरू करते हैं और वो यात्रा का पड़ाव हमारा शुरू होता है। ये देखो, फिनलैंड है, ये स्वीडन है और ये नॉर्वे है। तो हम सबसे पहले हम क्या है, समुद्रों से यात्रा अपनी शुरुआत करते हैं। आपको कोलंबस वास्को ड गामा की फीलिंग दिलाते हैं, क्योंकि वही सबसे पहले निकले थे बोट लेकर, और एक ने अमेरिका खोज मारा और दूसरे ने भारत। ऐसे ही हम आपको भी उसी प्रकार उसी अनुभूति में ले जाएंगे। देखिए, ये क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया, यानी बोथनिया की खाड़ी। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो बोथनिया की खाड़ी है वो किन किन देशों के मध्य अवस्थित है। तो एक आपका फिनलैंड, दूसरा आपका क्या है, स्वीडन। उसके बाद हम फिर इधर से ऐसे बोट घुमाएंगे, क्यों न हम स्वीडन, फिनलैंड का और एस्टोनिया का लुत्फ उठाएं किनारे किनारे से, क्योंकि हमारे पास इतना भी समय है कि हम किनारों पर घूम सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी फिनलैंड की खाड़ी है। ये जो है आपकी क्या है, फिनलैंड की खाड़ी। फिर हम आपको क्या है, बाल्टिक सागर, ये आपका क्या है, बाल्टिक सागर। तो ये पूरा बाल्टिक सागर है, ये देखो पोलैंड से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद में एस्टोनिया से भी करता है, और उसके बाद क्या है, ये एस्टोनिया से भी ये क्या कर, और लैटविया से, सॉरी ये क्या है, लैटविया और लिथुआनिया, इन तीनों से अपनी क्या, यहाँ पर क्या है, ये बाल्टिक सागर लगता है। फिर बाल्टिक सागर से हम होते हुए यहाँ आएंगे। तो देखो, अब हमें कहीं जगह नहीं मिल रही है निकलने की, तो हम क्या करेंगे, नहर खोदेंगे, क्योंकि नहर खोदना बहुत सही है। एक दूसरे को ये जो दूरी है ऐसे जाते ये क्या हो जाएगी, आपकी बच जाएगी। यहाँ पे भी थोड़े वो है, तो क्या है, यहाँ पर एक नहर खोदी गई है, कील नहर। कौन सी नहर निर्मित की गई है, कील नहर निर्मित की गई है जर्मनी में, और ये क्या है आपका, डेनमार्क। इसके मध्य कौन सी नहर निर्मित की गई है, कील नहर। तो यहाँ पर हम आपके लिए लिख देते हैं, देखो कील नहर जो है ना, कील नहर किस किस के मध्य है, जर्मनी, जर्मनी और डेनमार्क, डेनमार्क इनके मध्य है। अर्थात अब जब ये इनके मध्य है तो इन दोनों को अलग भी कर रही है, और किन दो सागरों को जोड़ रही है, ये आपकी बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर को जोड़ रही है। किससे जोड़ रही है, ये आपका क्या है, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर से ये नहर क्या कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर हमने क्या बना ली है, कील नहर बना ली है ये। और ये कील नहर किसको जोड़ रही है, ये देखो बाल्टिक सागर को किससे जोड़ रही है, नॉर्थ सी यानी उत्तरी सी। जब हम उत्तरी सी के किनारे पर यहाँ पर आ गए, उत्तरी सी में, तो देखो एक बार ऊपर नजर उठाकर इधर की तरफ देख लीजिए। क्या इधर जाओ, चाहो तो आप घूम सकते हो, लेकिन आप दूर से ही देख लीजिए। क्या है ये, नॉर्वेजियन का सागर, ठीक है। ये क्या है, नॉर्वेजियन का सागर। उसके बाद हम क्या है, फिर यहीं से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ये आपका देश है, ये डेनमार्क रह गया, ये जर्मनी रह गया, ये पोलैंड था। अब इसी क्रम में क्या है, हम नॉर्थ सी, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक है डाबर बैंक, डाबर किनारा है,
ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, मछली, डावा बैंक, ये विश्व में क्या है, मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मछली उत्पादन, उत्पादन क्या है यहाँ पर, मछली उत्पादन अधिक होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए मछली उत्पादन। अब देखो यहाँ पर एक और जल संधि है आपकी, डावर जल संधि या डॉवर जल संधि या डावर जल संधि। इसको क्या है, ये जो जल संधि है, लिख लीजिए डावर या डॉवर जल संधि, जल संधि। देखो यहाँ पर ये किन दो सागरों को जोड़ रही है, ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ रही है। और किसको किसको अलग कर रही है, ये फ्रांस को किससे अलग कर रही है, इंग्लैंड से। ठीक है, तो किसको, फ्रांस को माइनस लगाकर इंग्लैंड क्या कर रही है। देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का यही तरीका है, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। यूपीएससी यूपीपीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब आपका हम्म, कयामत वाला दिन होता है, अर्थात आपका पेपर वाला दिन होता है, एग्जाम वाला दिन होता है, उस दिन आपको पूरे नोट पढ़ने की तो आवश्यकता, पढ़ भी नहीं पाओगे और ना ही कोई आवश्यकता होती है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये शॉर्ट नोट्स अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक, फ्रांस और इंग्लैंड को क्या करती है, ये अलग करती है। और किसको जोड़ती है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ती है, उत्तरी उत्तरी सागर से। ठीक, ये आपका एक कंसेप्ट हुआ। उसके बाद आप फिर आगे बढ़िए, अब देखते चलिए, यहीं से इंग्लैंड दूर से ही देखिए। ठीक, इन लोगों ने, बहुत गोरे लोगों ने हम पर राज किया, बस अभी दूर से देखिए, फिर हम आपको अंदर भी घुमाएंगे। उसके बाद ये देखो फ्रांस है, ये पूरा क्या है आपका, फ्रांस है। अब यहाँ से हम इंग्लिश चैनल से होते हुए क्या है, ये कहाँ पर आ गए, बे ऑफ बिस्के। ठीक है, बिस्के की खाड़ी यहाँ पर आ गए। जब बिस्के की खाड़ी में आए तो इसके पास क्या है, देखो एक तो फ्रांस से सीमा लगती है, एक किससे लगती है, आपकी स्पेन से लगती है। तो ये पूछ लेता है किस किस के साथ बिस्के की खाड़ी अपनी सीमा साझा करता है, तो फ्रांस, या पूछ लेगा कहाँ पर है, तो ये देखो अटलांटिक ओशियन का ही भाग है बिस्के की खाड़ी। फिर यहाँ से ही हम देखते हुए चलते हैं सिर्फ दूर से, देखो ये पुर्तगाली, यही भारत में सबसे पहले आए थे। इन लोगों को भी देखते चलिए बस अभी। ये क्या है, पुर्तगाली। क्वेश्चन बनता है सबसे पहले भारत में कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। अब ये पुर्तगाली आ गए तो देखो इन्हें देखते हुए हम क्या है, निकल आए, ये इस क्षेत्र में आए। कल ही हमने आपको बताया था, यहाँ पे जिब्राल्टर की संधि है, ये है जिब्राल्टर की संधि, जिब्राल्टर। ये क्या है, ये एक तरीके से जो जिब्राल्टर की संधि है, कल हम लिखवा दिए हैं, उस क्लास को आप देखें, लेकिन यहाँ बता रहे हैं ये स्पेन को किससे, मोरक्को से अलग करती है। ये रहा आपका यूरोप, ये क्या रहा, यूरोप, और ये क्या रहा आपका, अफ्रीका। तो किस किस को अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, और किस देश को, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। जोड़ती किसको है, अटलांटिक ओशियन को किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ठीक, इससे क्या करती है, जोड़ती है। तो इसको मेंशन कर लें आप, जिब्राल्टर की जल संधि। देखो यूरोप, यूरोप में कौन सा है, स्पेन। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाए आप। स्पेन को अलग किससे करती है, ये अफ्रीका, अफ्रीका, मोरक्को। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या है, किसको जोड़ती है, तो अटलांटिक को, अटलांटिक महासागर, महासागर को किससे जोड़ती है, ये आपके अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, आपके भूमध्य सागर से, भूमध्य
मध्य सागर तो क्या करती है ये जोड़ती है। उसके बाद आगे आप देखते चलिए, यहीं से आप देखो अफ्रीका को भी देख लीजिए और यहाँ से आप क्या है ऐसे ही देखते चलिए, ये जो सागर हैं इन सबको देखिए। यहाँ से हम आपको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। ये क्या है आपका फ्रांस है। फिर से ये क्या है आपका फ्रांस है। ये जो अटलांटिक है ना, यहाँ पर एक और बात आप याद रख लीजिए। ये जो अटलांटिक ओशियन से भूमध्य सागर में हम प्रवेश करते हैं तो एक ये एकमात्र समुद्री मार्ग होने के कारण इसे क्या बोलते हैं हम भूमध्य सागर की चाबी। किसको जिब्राल्टर को हम क्या बोलते हैं भूमध्य सागर की चाबी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम थे यहाँ घूमते घूमते आ गए तो देखो ये जो है ना, ये जो वाला भाग है आप ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है क्रूस का। ये देखो फ्रांस का भाग है ठीक। और ये आपका क्या है सार्डिनिया। ये जो है सार्डिनिया है। ये किसका भाग है इटली का। इन दोनों के मध्य एक जल संधि और है। उस जल संधि का नाम है आपका बोनी। यहाँ लिख लीजिए, जगह नहीं है, बस बी बना लीजिए जिससे आप समझ जाएं। ये जो जल संधि है आपकी बोनी फाकिया। बोनी फाकिया। ये जो बोनी फाकिया की जल संधि है वो किसको अलग करती है आपका फ्रांस का क्या है फ्रांस का कोर्सिका। कोर्सिका किसका है ये फ्रांस का भाग है। इसको किससे अलग करती है ये इटली के सार्डिनिया। सार्डिनिया ठीक है, क्या है सार्डिनिया से क्या करती है अलग करती है। उसके बाद किसे जोड़ती है दूसरा पॉइंट जोड़ना भी तो है ठीक है। तो ये किसको जोड़ती है आपके देखो यहाँ पर क्या है आयोनियन सी है ये। आयोन आयोनियन सी ठीक। उसको किससे जोड़ती है आपका यहाँ पर एक हम दिखाते हैं आपको मानचित्र में। ये यहाँ पर आयोनियन सी है एक। इसको इसको किससे जोड़ती है टायरेनियन सागर से। ये जो है टायरेनियन सागर इससे क्या करती है ये हमारी जल संधि इसको जोड़ती है ठीक है। अब देखो यहीं पर क्या है, इससे आगे बढ़े हम तो यहाँ पर एक और है। ये क्या है ये जो जल संधि है ये क्या है मैसीना जल संधि। कौन सी जल संधि है ये मैसीना जल संधि है। सॉरी यहाँ पर जो ये थोड़ा गलत बता दिया, ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है जो आपकी ये जल संधि है ना बोनीफा किया जल संधि। ये जो जल संधि है ना भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है टायरेनियन सागर से जोड़ती है ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये जो जल संधि है ये किसको भूमध्य सागर को भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है ये आपकी टाय टायरेनियन नियन सागर से क्या करती है जोड़ती है। उसके बाद हम फिर देखो आते हैं एक बार फिर देख लीजिए। ये जो बी बनाया है इसको हमने किससे डेनोट किया है पूनी फाकिया जल संधि है ये भी। इसी ये क्या है टायरेनियन सागर है। इस टायरेनियन सागर को किससे जोड़ती है भूमध्य सागर से जोड़ती है। उसके बाद हम टायरेनियन सागर से होते हुए देखो ये क्या है आपने इटली का भाग भी देख लिया है। यहाँ से आपने फ्रांस का भाग भी देख लिया। अब ये पूरी इटली है तो ये पूरे इटली को हम क्या है
दूर से देखते हुए चले आए। ठीक, अपने राहुल गांधी जी की ननिहाल है ये, तो इसको तो देखना बनता ही है। ठीक, तो यहाँ से होते हुए हम क्या है, मैसीना जल संधि से क्रॉस करके कहाँ पर आ गए, आयोनियन सी में। ये है हमारी आयोनियन सी। यहाँ हम गलती से आयोनियन सी बोल गए थे, लेकिन आयोनियन सी कौन सी है, ये मैसीना जल संधि। आयोनियन जल संधि से क्या करती है, इसको जोड़ती है। और जब किसको, इटली, ये जो पूरा इटली है, इटली का एक भाग है सिसिली, इससे क्या करती है, ये इसको अलग करती है। तो देखो कौन सी, मैसीना जल संधि, मैसीना जल संधि, बस शॉर्ट में ही देखें किसको अलग करती है। पहले जोड़ अलग दिखा देते हैं। ये इटली को ही, इटली देश है, उसका एक द्वीप है सिसिली, सिसिली, ये इटली का ही द्वीप है। ठीक है, उसको क्या करती है, ये अलग करती है। लेकिन किसको जोड़ती है ये, आपका टायरेनियन, टायरेनियन सी को किससे जोड़ती है, या समुद्र को किससे जोड़ती है, ये आयोनियन से, आयोनियन सागर से क्या करती है, ये आपका जोड़ती है। तो देखो हम पूरे, जैसे हम आपको पहले ही प्रॉमिस करा देते हैं कि सब जगह घुमाएंगे। अब देखो हमने यहाँ क्या है, अब इसी से आयोनियन सी से हम देखो एंटर करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर भी एक जल संधि है। इस जल संधि को ओट्रांको जल संधि कहते हैं, ओट्रांको। तो इसको ओ से डेनोट कर लो। और ये देखो किसको, एड्रियाटिक सी, हमेशा कई बार पूछा जाता है एड्रियाटिक सी। तो इटली से घिरा हुआ है, और ये पूरा क्षेत्र आपका क्या है, ये आपका बाल्कन प्रायद्वीप है ये पूरा। तो ये जो जल संधि जो अटलांटिक सी है और क्या है, आयोनियन सी है, इसको कौन सी जल संधि जोड़ती है आपकी, वो ट्रांको जल जल संधि। तो यहाँ पर एक और स्लाइड ले लेते हैं, ओ ट्रांको जल संधि। ठीक, किन किन को अलग करती है, इटली, इटली को किससे अलग करती है, ये आपकी बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप में आपका देखो क्या आ जाता है, दो मुख्य देश मुख्यतः हैं जो इसको इटली से अलग करते हैं। कई एक देश हमारे बाल्कन प्रायद्वीप कहलाते हैं, उसमें से दो हैं जो एक साथ हमें दिखते हैं कि अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्रीस, यानी मिस्र, जिस वो ग्रीस, सॉरी, ग्रीस को क्या है, ये अलग कर रहा है। ठीक है, और दूसरा देश कौन सा है, ये ग्रीस है, और ये आपका अल्बानिया। ठीक है, तो ये ग्रीस और अल्बानिया को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है, और जोड़ किसको रहा है, एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से, ग्रीस अल्बानिया। ठीक है, अब इसके बाद ये अलग किसको कर रहा है, अगला पॉइंट, सॉरी जोड़ किसको रहा है, एड्रियाटिक सी, एड्रिया एड्रियाटिक सागर को, एड्रियाटिक सागर को किससे जोड़ रहा है, ये आपके आयोनियन सी से। आयो आयोनियन सी या सागर। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। अब देखो यहाँ हमने ग्रीस भी देख लिया, ग्रीस। ठीक है, और ये हमने
इटली भी देख ली। इन सबको देखते हुए अब हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर इस इस जगह, ठीक। अब देखो ये कौन सा है, आयोनियन सी। ये कौन सा है हमारा, आयोनियन सी, ये है हमारा। इससे आगे जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ये हमारा सी कौन सा है, एजियन सी, एजियन सागर। ये जो सागर है हमारा कौन सा है, एजियन सागर। अब यही एजियन सागर से एक जल संधि है, ये कौन सा है हमारा, मरमरा सागर, मरमरा सागर। तो यहाँ पर एक जल संधि है, उसका नाम है, इसको आप दरदानेल्स, दारदा वो सॉरी दरदानेल्स, ये जल संधि है। जो दरदानेल्स जल संधि है वो क्या है, जो आपके एजियन सागर है इसको किससे जोड़ती है, मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है। ये क्या है, मरमरा सागर, ये जो दिख रहा है ना मरमरा सागर। और दरदानेल्स जल संधि किसको जोड़ती है, एजियन सी को। फिर उसके बाद में क्या है देखो, ये आपका क्या है, ये आपको दिख रहा है ब्लैक सी। तो ये बास्पोरस, ये जो जल संधि दिख रही है ना, ये बास्पोरस जल संधि किसको, मरमरा सागर को ब्लैक सी से जोड़ती है। तो ये अभी ब्लैक सी काफी चर्चा में रूस की और यूक्रेन के युद्ध की वजह से रहा है, इसलिए क्वेश्चन बन भी सकता है। तो ये, और वैसे भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैक सी को मरमरा सागर से जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है, तो कौन सी है, बास्पोरस जल संधि है, ठीक। और यहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, एजियन एजियन सागर को मरमरा सागर से कौन जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है, दरदा नेल्स जल संधि जोड़ती है। अब देखो यहाँ पर इतनी तो बात हो गई, ये दोनों सागरों को क्या है, जोड़ती है, लेकिन अलग किसको करता है, बात अलग की आ जाती है। देखो यहाँ क्या है, इस्तांबुल। तो देखो ये यूरोप का इस्तांबुल है, तुर्की वाला क्षेत्र, और दूसरा हमारा क्या है, ये पूरा क्षेत्र तुर्की का एशिया में आ जाता है, ठीक। किस में आ जाता है, ये एशिया में आ जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, कौन सी जल संधि, मतलब कौन सी जल संधि, मतलब यह कौन सी जल संधि यूरोप के तुर्की को एशिया के तुर्की से अलग करती है, अर्थात इस्तांबुल को अलग करती है। तो उसका नाम क्या है आपका, बास्पोरस जल संधि, ठीक है। इस्तांबुल को ये, इस्तांबुल एशिया तुर्की से क्या है, प्रायद्वीप पूरा ये अलग हो जाता है, ये अलग है और ये अलग है, आधा भाग इसका एशिया में है और आधा भाग इसका किसमें है, यूरोप में है, ठीक। अब ये हम क्या है आपको नोट डाउन कराते हैं, चलो यहाँ पर और बताते हैं तो एक साथ नोट डाउन करा देंगे हम। देखो ये क्या है, क्रीमिया, ये 2014 में ही क्या है, रूस ने अपने कब्जे में इसको ले लिया था। यहाँ पर ही क्या है, कर्च की जल संधि है, ठीक है, कर्च जल संधि। ये जो जल संधि है ये काले सागर को, ये कौन सा है, अजोब सागर, अजोब सागर। तो जो कर्च जल संधि है वो किन दो सागरों को जोड़ती है, ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो ये कर्च जल संधि अजोब सागर को किससे, काला सागर से जोड़ती है, और किसको अलग करती है, क्रीमिया को रूस से। देखो ये क्रीमिया पहले तो यूक्रेन का ही भाग था, लेकिन अब किसका भाग हो गया है, ये रूस का भाग हो गया है। तो रूस के ही क्रीमिया को किससे, रूस से अलग करती है, कौन सी, कर्च जल संधि। तो देखो हमने क्या है, यहाँ पर आपको एक युद्धरत क्षेत्र में आके छोड़ दिया है, जहाँ आप अपना बचाव स्वयं ही करें, ठीक। और ये क्या है, अब कल से हम यहीं से एंटर करेंगे, आपको ये सारे कंट्री जो इनके बारे में मेन मेन विशेषताएं वो हम कल आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो हमने ये बातें अभी आपको नोट डाउन नहीं करा पाएंगे, तो वो हम नोट डाउन करा देते हैं, ठीक है। जैसे दरदा नेल्स
दार्दानेल्स जल संधि, जल संधि, ठीक। ये जो किनको जोड़ती है, आपके एजियन एजियन सागर को, एजियन सागर को किससे जोड़ती है? मरमरा, मरमरा सागर से क्या करती है? जोड़ती है। और देखो ये क्या है, ये भी तुर्की को, यूरोपियन तुर्की को क्या है, एशियाई तुर्की से अलग करता है, ठीक। एक साथ लिखा देंगे। लेकिन एक और है, एक और जल संधि आती है, वो क्या है? बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि। ये जो जल संधि है, ये क्या है? मरमरा सागर को, मरमरा सागर को किससे जोड़ती है? काला सागर से, काला सागर से क्या करती है? जोड़ती है। ये जल संधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो जल संधियां हैं, वो क्या है? यूरोपीय, यूरोपीय तुर्की को किससे? एशियाई तुर्की से अलग करती है, एशियाई तुर्की से क्या करती है? अलग। माइनस का चिन्ह है, अलग। ये इस्तांबुल वाला जो क्षेत्र है, ठीक, वहां पर इस्तांबुल को एशिया, आधा इस्तांबुल उधर हो जाता है यूरोप में, और आधा इस्तांबुल किधर आ जाता है? एशिया में आ जाता है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद में हम फिर कहाँ, काला सागर से कहाँ प्रवेश किए थे? अजूब सागर में। किससे? कर्च जल संधि से, कर्च जल संधि, ठीक है। कर्च जल संधि जो है, अजूब सागर को किससे जोड़ती है? अजूब सागर को काला सागर, ठीक है। काला सागर से ये क्या करती है? जोड़ती है। दूसरा क्या करती है? क्रीमिया को, क्रीमिया को किससे अलग करती है? रूस से अलग करती है। ये तो हमारे रहे शॉर्ट नोट्स एक तरीके से। और आज हम हमने क्या है, इम्पोर्टेंट जितनी भी जल संधियां, जितने भी सागर हैं, क्योंकि सागर पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में काला सागर जो काला सागर है, उसके तट पर कौन सा देश है? ठीक, तो काला सागर से आपका रूस भी लगता है, यूक्रेन भी लगता है, रोमानिया भी लगता है, बुल्गारिया भी लगता है, तुर्की भी लगता है, ठीक, जॉर्जिया भी लगता है। क्योंकि ये ब्लैक सी बहुत अभी चर्चा में रहा है, तो इससे के आसपास के देश सीमा साझा करते हैं, वो पूछे जा सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार एड्रियाटिक सी कहाँ पर है? ऑप्शन दे देगा, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में। तो नाम से ही एड्रियाटिक सी कहाँ पर है पता कर लेना। ऐसे ही बिस्के की खाड़ी कहाँ है? ये कई बार पूछी गई है, बिस्के की खाड़ी। नॉर्थ, उत्तरी सागर पूछा गया है, कहाँ है? और उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में कौन सी जल संधि है? ये सब पूछेंगे। तो आज हमने तुम्हें कहाँ से शुरू किया था? बोथनिया की खाड़ी से शुरू किया, और कहाँ पर खड़ा कर दिया है आके? काला सागर में, ठीक है। एक बी से शुरू किया, और एक बी पर हमने आपको लाके खड़ा कर दिया, बोथनिया और ब्लैक सी। आगे की कहानी कल देखते रहिए, सृष्टि द फ्यूचर। धन्यवाद।